नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में चर्चा नीतीश कुमार की। बिहार की सियासत में पिछले कुछ घंटों से अचानक नीतीश कुमार जो हैं वो चर्चा का केंद्र इसलिए भी बन गए हैं क्योंकि अब बड़े बदलाव का संकेत दिख रहा है। ये लगभग तय हो चुका है कि नीतीश कुमार बिहार छोड़ने वाले हैं और राज्यसभा जाने वाले हैं, लेकिन उसके बाद कई सवाल जन्म लेते हैं। मसलन बिहार का अगला सीएम कौन होगा? यदि सीएम बीजेपी की ओर से होगा तो डिप्टी सीएम कौन कौन होंगे, और जदयू की तरफ से होंगे तो कौन कौन होंगे? अब देखिए, इन तमाम सिनारियों के बीच में बिहार में गुरुवार की सुबह से ही सीएम आवास के बाहर लगातार गहमागहमी रही। जदयू समर्थक पहुंचते रहे, विरोध जताते रहे कि नीतीश कुमार को नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि नीतीश कुमार ने बिहार में काम तो किया है, यह उनके विरोधी भी मानते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम नीतीश कुमार के कामों की ही चर्चा करेंगे। अब नीतीश कुमार चूंकि बिहार छोड़ने वाले हैं, तो सीएम रहते हुए नीतीश कुमार ने ऐसे कौन कौन से बड़े काम किए जिसके लिए वो सदैव याद किए जाते रहेंगे। हमारे साथ इस वीडियो में सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। आपसे ही जानते हैं सर, नीतीश कुमार क्यों याद किए जाएंगे? देखिए जेपी, 5 काम हम बताते हैं। और नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं जी। बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने डॉक्टर श्री किशन सिंह, श्री बाबू, उन्हें बिहार का निर्माता कहा गया। और आज जब नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं नीतीश कुमार आधुनिक बिहार के निर्माता हैं। बिल्कुल। 2005 में वे मुख्यमंत्री बनते हैं। 1990 में लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे। हम ये नहीं कहते कि लालू यादव के पहले बिहार में राम राज्य था, लेकिन लालू यादव के पहले बिहार में रावण राज्य भी नहीं था। हाँ, रावण राज्य का मतलब अपराधियों का राज नहीं था, नरसंहार होते थे, ठीक है ना, लेकिन भय उतना नहीं था। वो कहते हैं ना कि एक राज कपूर की फिल्म आई थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तो वही स्थिति 1990 से 2005 के बीच हुई। 1990 से 2005 में क्या क्या हुआ? बिहार एक गाली बन गया। बिहार के बाहर बिहारी कहा जाना, स्वयं को बिहारी बताना शर्मिंदा होने की स्थिति थी। बिल्कुल। बीमारू राज्य तो हम थे ही, आज भी हैं, सुधार के रास्ते बढ़ रहे हैं। तो नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने, देखिए पहले बिहार की पहचान 1990 से 2005 अपराध के लिए, जंगल राज, अपहरण के लिए, फिरौती के लिए, जंगल राज के लिए, गुंडा राज के लिए। तो संघर्ष के बाद नीतीश कुमार आते हैं। बिहार पहला प्रदेश बना जहां के मुख्यमंत्री चारा घोटाले में जेल चले गए, ठीक है जी। तो सोचिए कितने शर्म की बात हुई। अब चारा घोटाले को लेकर राजनीति, ठीक है, वह तो चलती ही रहती है, लेकिन चारा घोटाले में जब वह फंसे तो केंद्र में किसकी सरकार थी, यह भी सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो नीतीश कुमार आए तो सबसे पहला दायित्व या सबसे पहली चुनौती नीतीश कुमार के पास थी गुड गवर्नेंस की और लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था सुधारने की, ताकि छवि को भी बनाया जाए। हाँ, कैसे? देखिए, लालू राबड़ी के राज में लोग बिहार छोड़कर भाग रहे थे। बिहार में फैक्ट्रियां बंद हुई, बिहार के बड़े व्यापारी छोड़कर गए, अच्छे घरों के बच्चे पढ़ने को बाहर चले गए, शिक्षा व्यवस्था का हार्डवेयर खराब हुआ। नीतीश जी के जमाने में सॉफ्टवेयर खराब। हाँ, तो नीतीश कुमार के सामने सबसे पहली चुनौती थी कि बिहार में सुरक्षित रहा जा सकता है, शाम के बाद घर से निकला जा सकता है, रात को दुकानें खुल सकती हैं। तो इसके लिए उन्होंने काम किया। और देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं। हम तो 1990 में जब नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, लालू यादव मुख्यमंत्री बन रहे थे, तब भी उसके साक्षी रहे हैं। और 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तब भी उसके साक्षी रहे, और अब जब भाजपा के जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे तब भी साक्षी रहेंगे। बीच में जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे तब भी साक्षी थे। तो रॉकेट साइंस नहीं। हम ये बार बार कहते हैं कि लालू यादव राबड़ी देवी की सत्ता के वक्त भी जितने गैंगस्टर थे, बड़े गैंगस्टर, वह सवर्ण जातियों के ही थे। लेकिन पता नहीं क्यों राजनीति की रोटी सेकनी थी, वोट को एकजुट करना था। लालू यादव उन गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाए। और थानों में अपराध
और एफआईआर लिखे जाने की प्रक्रिया जाति के कारण प्रभावित होने लगी। तो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनते ही जो पहला संदेशा दिया बिहार की पुलिस को कि अपराध के मामले में अपराधी की जाति नहीं देखी जाएगी। हाँ, ट्रिपल सी भी लागू किया था हाँ नहीं, ठीक है, ट्रिपल सी तो आया ही आया। अपराध के मामले में अपराधी की जाति नहीं देखी जाए और थानेदार नेता से प्रभावित नहीं होंगे। पहले नेता ही थानेदार को चलाते थे। हाँ, वो तो एक फोन चला जाता था। हाँ ठीक है, नेता ही थानेदार को चलाते थे। हमने वो दौर भी देखा है कि मुख्यमंत्री निवास से डीजीपी तो छोड़िए, थानेदार छोड़िए, थाने के मुंशी को भी फोन जाता था और मुंशी के स्थानांतरण के लिए भी मुख्यमंत्री आवास से फोन आता था। तो नीतीश कुमार ने कहा कि अपराध के मामले में अपराधी की जाति नहीं देखी जाएगी, एक्शन होगा। थानेदार जो हैं वह नेताओं से प्रभावित नहीं होंगे, कानून से सामना करेंगे। ठीक है, कानून का इस्तेमाल करेंगे तो अपराध रुका। स्पीडी ट्रायल, अभ्यानंद जी याद किए जाएंगे। ठीक है, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में अपराधियों को सजा दिलाई गई कि अपराधियों को लगा कि नहीं, अब हम सुरक्षित नहीं है। और उसी समय एक दौर हुआ करता था और अपहरण का दाग मिटा। लोग शाम के बाद घरों से निकलने लगे। हाँ ठीक है, बाजार में रौनक लौटी। तो ये सबसे बड़ा काम था कि बिहार रहने लायक बना। ठीक है ना, पहले बिहार रहने लायक नहीं था। ठीक है ना। अब आप कहते हैं ना, सभी कहते हैं इस बात को चुनौती दी जाती है। विधानसभा चुनाव के वक्त सम्राट चौधरी ने ही चुनौती दी थी कि रात को 2 बजे आप कहीं भी चले जाइए, यदि निजी रंजिश नहीं है तो आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई खतरा नहीं है। और कई पत्रकारों ने इसका टेस्ट भी किया कि रात को 2 बजे निकले किसी ठिये पर। अरे आप याद कीजिए वो क्या दौर था। खगड़िया में 2 लाइन होटल होते थे, दोनों ही यादव जी लोगों के, दोनों ही नेताजी। रात को पैसेंजर्स जबरिया उतारे जाते थे। ठीक है, तो अपराध नियंत्रण। फिर देखिए नीतीश कुमार को इस बात के लिए भी याद किया जाएगा जेपी, दूसरा काम हम याद कराएं, महिला सशक्तिकरण। ये तो बहुत किया उन्होंने। हाँ, जो कहते हैं ना कि आधी आबादी उनके साथ है ना, महिलाओं का भरोसा उनके साथ है। तो साइलेंट रिवॉल्यूशन इन्हें चुप्पा वोटर भी कहा गया। हाँ, इन्हें चुप्पा वोटर कहा गया। अब कैसे किया? सिर्फ कागज पर नहीं था। देखिए नीतीश कुमार ने भविष्य को भी पढ़ा, भविष्य में महिलाओं को देखा। तो नीतीश कुमार ने, आप याद कीजिए, साइकिल योजना की शुरुआत की, पोशाक योजना की शुरुआत की। बिहार की सड़कों पर, ग्रामीण सड़कों पर भी जितनी बड़ी संख्या में लड़कियां आपको साइकिल चलाती हुई स्कूली पोशाक में दिखेगी। स्कूलों में पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्या है यह अलग बहस का विषय है। ठीक है, लेकिन एक मिसाल, एक प्रयोग और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कि महिलाएं घर के भीतर ही सिर्फ कैद नहीं है। ठीक है, हम उसे भी मानते हैं कि लालू यादव ने रसोई घर से निकालकर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन नीतीश कुमार ने बेटियों को साइकिल देकर, पोशाक देकर पढ़ाया। सुरक्षा की तो जिम्मेदारी भी सौंपी। हाँ, सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपी। और फिर देखिए पंचायती राज में आरक्षण। बिहार पहला प्रदेश बना देश का जहां महिलाओं को, आधी आबादी को 50% का रिजर्वेशन मिला। ठीक है, शराबबंदी महिलाओं के कहने पर, जबकि शराबबंदी में नीतीश कुमार फेल हो गए हैं। ठीक है, हाँ, शराब आज हर जगह मिल रही है। बिल्कुल, सिर्फ सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है। शराब हर जगह उपलब्ध है। सरकार को 10,000 करोड़ रुपए सालाना की क्षति है और माफिया और सिंडिकेट की जेब में 25,000 करोड़ रुपए जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के इरादे नेक थे। शराबबंदी फेल है, बावजूद इसके घरेलू हिंसा में कमी है। हाँ, सड़क पर दुर्घटनाओं में कमी है। नागिन डांस नहीं होता है। आप चुपके पी सकते हैं, नहीं तो हमारी पत्नी, आपकी पत्नी भी आपको डराएगी, हमें डराएगी कि यदि पी लिए हो चुपचाप सो जाओ। एक भय कायम कर। हाँ, यदि तेज आवाज में बात की
और कोई झगड़ा किया तो तुरंत 112 को फोन कर सही बात है, ये ठीक तो है? किया तुमने। हाँ, तो ये काम नीतीश कुमार ने किया, ठीक है। और देखिए पहले क्या कहा जाता था, तीसरा काम, कि बिहार में सड़क नहीं है, बिहार में बिजली नहीं है, बिहार अंधेरा राज्य है, सड़क खोजने पर नहीं मिलती थी, सड़क में गड्ढा नहीं था, गड्ढे में सड़क थी, कहां ही जाता था, गड्ढे में सड़क हाँ। थी। और देखिए हम फिर कहते हैं, जो ग्रामीण सड़कें बनी, नीतीश कुमार ने बनवाई सड़कें, ऐसा नहीं कि लालू राबड़ी नहीं बनवा सकते थे, पैसा केंद्र दे रहा था। रघुवंश प्रसाद सिंह केंद्र में मंत्री थे राजद के ही, लेकिन लालू राबड़ी के शासनकाल में वह पैसे खर्च नहीं होते थे, क्योंकि उस सरकार की मानसिकता यह थी कि यदि सड़कें बन जाएंगी, लोग विकास देख लेंगे तो वोट नहीं देंगे, गाय भैंस बकरी चराते रहेंगे, निरक्षर बने रहेंगे तो वोट देते रहेंगे। हमने उन सभाओं को देखा है जहां कहा गया कि अरे सड़क बनाने की बात कर रहे हो, शर्मा जी का, वर्मा जी का, पांडे जी का, शुक्ला जी का, इनकी गाड़ी चलेगी, तुम्हारी गाय भैंस बकरी इसमें दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। खेत को खेत रहने दो, सड़क ना बने। हाँ, तो इनको इंदिरा आवास बना दो। कितने लोगों का इंदिरा आवास अब बना सकते थे? तो नीतीश कुमार ने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो जरूरत थी, आज सड़कों का संजाल, किसी भी गांव में चले जाइए सड़क है, बिजली है, बिजली के लिए पटना तरसता था, हाँ? आज बिजली है, आज गांव में भी 20 से 22 घंटे बिजली रहती है, बिल्कुल रहती है, बिल्कुल रहती है। और देखिए मैं मुफ्त की डिलीवरियों के पक्षधर नहीं हूं, अब तो नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली भी फ्री कर दी, ठीक है ना, हाँ? हम इसके पक्षधर नहीं होते हैं, आप काम के लिए पैसा दे दीजिए, मुफ्त की डिलीवरी, लेकिन सड़कों का जाल बिछाया था। हाँ, हर घर बिजली, यह बहुत बड़ा काम। और फिर देखिए 7 निश्चय, हर घर नल का जल, इसमें भ्रष्टाचार बहुत हुआ, हम इसे पूर्ण रूप से सफल सवाल आज भी है। हाँ, हम पूर्ण रूप से सफल नहीं करते। आरक्षण का विस्तार नीतीश कुमार ने, ठीक है ना, उन्होंने दलितों के भीतर महादलित, पिछड़ों के भीतर अति पिछड़ा जैसी श्रेणियों को पहचान दी और उन्हें सत्ता व नौकरियों में भागीदारी दिलाई। यह उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण माना जाता है। पीछे खड़े लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा उन्होंने। देखिए हम कह रहे हैं कि जब हम 5वें काम पर आते हैं तो हमने पहले ही कहा कि हार्डवेयर शिक्षा व्यवस्था नीतीश कुमार, लालू यादव के जमाने में खराब हुआ, सॉफ्टवेयर नीतीश कुमार। देखिए पैसे नहीं थे, संकट था, मुखिया जी को आजादी दे दी, यह बहुत बड़ी भूल थी नीतीश कुमार की, लेकिन बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली नीतीश कुमार ने कराई। स्वास्थ्य सेवाओं, पहले क्या होता था, देखिए वह कॉन्सेप्ट, यदि हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो चरवाहा विद्यालय, बड़े बड़े स्कूल चरवाहा विद्यालय बन रहे थे, न चरवाहा विद्यालय बना न असली स्कूल बचा, स्टूडेंट कम, गाय भैंसिया ज्यादा देखती हाँ, थी। हाँ, स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल था। और हर पीएससी में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, नीतीश कुमार ने अभी भी बिहार विधानमंडल के सत्र में संख्या बताई थी कि तब महीने में 39 या कुछ और इतने ही के आसपास जाते थे मरीज। और अब देखिए इलाज का स्तर क्या है, उपलब्धता क्या है, लेकिन किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर चले जाइए, वहां आपको मरीज मिलेंगे, भारी संख्या में, अब तो भारी संख्या में मिलेंगे, भीड़ लगी रहती है। तो यह भी एक बड़ी उपलब्धि। हाँ ठीक है, नीतीश कुमार कहते रहे, नीतीश कुमार की यह उपलब्धि नहीं है, बिहार में कल कारखाने नहीं लगे लैंडलॉक स्टेट के नाम पर, क्योंकि इस दिशा में नीतीश कुमार ने प्रयास ही नहीं किया। प्रयास करने के लिए बीच में शाहनवाज हुसैन आए थे, तब लगा था कि औद्योगिक क्रांति कुछ होगी। अब शाहनवाज हुसैन क्यों चले गए, यह समझने की बात है। और यदि इन 5 कामों से इतर हम सबसे बड़ी बात कहें तो वह नीतीश कुमार की सुचिता है। नीतीश कुमार पर दाग कहीं नहीं, बेदाग रहे, ठीक है ना, बेदाग रहे। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार से दूर रहे, उनके बाएं दाएं, देखिए हम पिछले साल 1.5 साल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि पिछले साल 1.5 साल से
नीतीश कुमार बिहार को चला ही नहीं रहे थे। लग भी नहीं रहा। हाँ ठीक है, नीतीश कुमार चला ही नहीं रहे थे। उन्हें क्या पता होता था, क्या नहीं पता होता था, हम कह नहीं सकते। उनके लोग चला रहे थे, और जो उनके लोग चला रहे थे वह गड़बड़ कर रहे थे, जिससे नीतीश की इमेज को भी बट्टा लग रहा था और बिहार को भी नुकसान पहुंच रहा था। भाजपा की नई सरकार आएगी तो क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन नीतीश में शुचिता, जो सुशासन बाबू, भाई नीतीश एक जमाने में पीएम मटेरियल थे ना। अरे विकास बाबू कह रहा है, सुशासन बाबू कहेंगे। और देश के किसी भी मुख्यमंत्री के परफॉर्मेंस से उनकी तुलना की जाती थी। तो हमारे और आपके लिए आज चाहे हम दिल्ली चले जाएं, सिंगापुर चले जाएं, आज बिहार गाली नहीं है। बिल्कुल, आज हमें बिहारी कहने में शर्मिंदा नहीं होना पड़ता है। तो 1990 से 2005 पे जो बिहार गुंडा राज की गिरफ्त में था, जंगल राज बन गया था, कैसे उससे छुटकारा दिलाया नीतीश कुमार, इसके लिए वो याद किए जाएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं छिपी। कई बड़ी बातें हैं हाँ, कई बड़े काम है नीतीश कुमार के, जिसके लिए वाकई में वो याद किए जाएंगे। और आप पटना को ही देखिए ना, आप बाहर रहते हैं। अभी हमारी बेटी कई महीनों के बाद आई थी, वह रास्ते को भूल जाती है। सोचिए, हाँ सोचिए, गिने चुने तब फ्लाईओवर। हाँ, जब वो मरीन ड्राइव पर घूमने गई तो पहले दिन गई तो बोलेगी दूसरे दिन भी शाम को सैर करने जाएंगे। ठीक है, तो आप फ्लाईओवर आप देखिए ना, कहां काम नहीं हुए। ठीक है, हम उस बात की चर्चा भी करते हैं, जिक्र करते हैं कि बिहार में काम हो जाते हैं, निर्माण हो जाते हैं, लेकिन मेंटेनेंस नहीं होते हैं और काम की क्वालिटी। तो बिहार को अभी आगे जाना है, बिहार को उस दौर में नहीं लौटना है जो गुंडा राज कहलाता था, जंगल राज कहलाता था। और यही डर रहा कि 2025 में नीतीश कुमार को इतना बड़ा, देखिए 2025 का जनादेश नीतीश कुमार के नाम का जनादेश है, क्योंकि बिहार में वोट से नीतीश कुमार का विकल्प नहीं मिला है। बिल्कुल, अब राजनीतिक परिस्थितियों के कारण नीतीश कुमार का विकल्प खोजा जा रहा है, खोज लिया गया है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी तो जानते ही है ना कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा। अंदर अंदर तो सब पता ही है। अंदर सब पता है। यह दूसरी बात है कि नीतीश कुमार की शर्तें भी, अभी हमने कुछ देर पहले भी वीडियो में बताया है कि नीतीश कुमार होम मिनिस्ट्री चाहते हैं। नीतीश कुमार चाहेंगे कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष भी उनका ही रहे, ताकि पार्टी को तोड़ने की कवायद न की जा सके। पार्टी तोड़ने की स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। और नीतीश कुमार उन लोगों को भी चिन्हित करेंगे। यही आपको हम एक और, जिससे मुझे पीड़ा होती है, नीतीश कुमार के एक मित्र हैं मिश्रा जी, भागलपुर के रहने वाले। नीतीश कुमार की खराब सेहत और सेहत के कारण हुई बर्बादी की वे सबसे बड़े जिम्मेवार हैं। सबसे बड़े। हाँ, क्या क्या समझाते रहे, क्या क्या प्रयोग करते रहे, ठीक है ना, पता नहीं। कहते हैं ना कि सलाहकार अगल बगल हो, वो कायदे के होने चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि ये 5 काम तो बताए ही जाने चाहिए। और जब हम विस्तार से चर्चा करेंगे, नीतीश कुमार कभी भुलाए नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए, तब तो मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था 1990 से 2005 में। रात को 2 बजे लौटना मेरी मजबूरी थी, विपरीत परिस्थितियों में भी। कई बार क्या क्या हुआ मैं जानता हूं, लेकिन आम लोग तो 6 बजे के बाद कहाँ हो, कैसे हो, पिताजी माताजी सब लोग। तो अपहरण कैसे होता था, फिरौती कैसे वसूली जाती थी, रंगदारी का कॉल कैसे आता था। तब अखबारों के विज्ञापन में जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे वे अपने नंबर्स नहीं प्रकाशित कराते थे, क्योंकि जैसे ही नंबर छपते थे अगले दिन अपराधी का कॉल चला जाता था। बिल्कुल, ये बात तो होती जी। तो नीतीश कुमार ऐसे ही नहीं नीतीश कुमार बने। इस वीडियो में हमने हमारे चर्चा का मुख्य विषय यही रहा कि नीतीश कुमार के उन कामों को याद किया जाए, और इसलिए भी रहा ताकि बड़े तबके में बड़ी आबादी एक मानती है कि नीतीश कुमार ना होते तो बिहार का भला ना होता। हम उन मान्यताओं वालों में से भी हैं। हम भी मानते हैं कि नीतीश कुमार ने ये जो 5 काम हमने गिनाए हैं बहुत किए हैं, बहुत तौर तरीके से किए हैं। अब क्या होता है आगे, बिहार की सियासत कैसे बदलती है, 21 साल के उस दौर से लेकर के राज्यसभा के नामांकन तक नीतीश कुमार को लेकर हर एक खबर के अपडेट हम आपको देते रहेंगे लाइव सिटीज पर। फिलहाल बने रहे हमारे साथ।